गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय शर्मा। वेलकम टू आधारशिला लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नेम था न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम। इस चैप्टर के पार्ट थर्ड को रीड करेंगे। पार्ट थर्ड में हम क्या रीड करेंगे? किंगडम के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ये किंगडम का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे चलता था, कौन उसे चलाता था, उसके बारे में रीड करेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं। हाउ वर दीज किंगडम एडमिनिस्ट्रेटेड? किंगडम जो है उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था एक तरह से, आइए देखते हैं। एज इन द केस ऑफ अर्लियर किंग, जो पहले के राजा होते थे, लैंड रेवेन्यू रिमेन इम्पोर्टेंट फॉर दीज रूलर। इनके लिए इम्पोर्टेंट क्या होता था? लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू का टैक्स होता है ना, जो किंग जो है रूलर सबसे लेते थे। एंड द विलेज रिमेन इन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन की जो बेसिक यूनिट थी वो क्या थी? विलेज। क्योंकि विलेज से ही टैक्स आता था। वो लोग एग्रीकल्चर करते, खेती करते थे और रूलर्स उनसे टैक्स लेते थे। उससे उनका रूलर्स का एक तरह से मर्चेंट, जो उनके पास सिपाही सैनिक होते थे, उनका काम चलता था। देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट एज वेल एज। धीरे धीरे क्या होता गया? नए नए डेवलपमेंट होते गए। किंग अडॉप्टेड इन नंबर ऑफ स्टेप। किंग ने जो है स्टेप लेने शुरू किए। क्या? टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन। अपने सपोर्ट के लिए उन्होंने मैन वो वर पावरफुल, जो पावरफुल मैन होते थे उन्हें रखना शुरू कर दिया, एक तरह से अपॉइंट करना शुरू कर दिया। जैसे इकोनॉमिकल, सोशली, बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। उन्होंने अपनी सोशल, पॉलिटिकल, मिलिट्री स्ट्रेंथ इसको जो है डेवलप किया, एक तरह से बढ़ाया। नीचे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जैसे एग्जाम्पल हैं। फॉर इंस्टेंस, सम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडेटरी। जो पोस्ट होती थी वो कैसी होती थी? हेरिडेटरी होती थी एक तरह से। जैसे अभी आगे आएगा, दिस मीन्स सन सक्सेस फादर टू दीज पोस्ट। उसमें क्या होता था? कोई भी जो फादर है उनके बदले में जब वो उसके बाद पोस्ट होती थी वो बेटा ही लेता था, है ना। आप देखते हैं कई जगह क्या होता है कि जो फादर था उसके बाद उसकी जगह बेटा बैठने लगता है। तो वही था सेम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द पोइट हरिसेना वाज द महादंड नायक। हरिसेना को एक तरह से डेजिग्नेशन था उनका, ये महादंड नायक और चीफ जुडिशली ऑफिसर एक ही है, और लगा रखा है ना। लाइक हिज फादर, ये उन्हें कहाँ से मिला था पोस्ट? एक तरह से उनके फादर भी ये थे, तो बाद में हरिसेना भी वही बन गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। समटाइम्स वन पर्सन हैड मैनी ऑफिसेज। कुछ टाइम में क्या हुआ कि एक ही पर्सन के जो हैं बहुत सारे ऑफिस होने लगे। फॉर एग्जांपल, जैसे बिसाइड बीइंग ए महादंड नायक, हरिसेना वाज ए कुमार अमात्य। जो हरिसेना थे वो महादंड नायक भी थे, कुमार अमात्य भी थे। मीनिंग एन इम्पोर्टेंट मिनिस्टर। मीनिंग क्या है इसका? कुमार अमात्य वो कह रहे हैं कोई इम्पोर्टेंट मिनिस्टर। आप देखते हैं राजा के पास जो है कोई ना कोई इम्पोर्टेंट पर्सन होता है जिससे वो अपनी एक तरह से एडवाइस लेते हैं, तो ऐसे ही अमात्य होते हैं। एंड संधि विग्रह, मीनिंग ए मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस। इनका काम क्या होता है अमात्य का? संधि विग्रह कराना, है ना। आपस में मान लीजिए दो राजा लड़ रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम, उन्हें सॉल्यूशन कराना उसका। वार एंड पीस, लड़ाई को ख़त्म कराना, और पीस शांति बनाए रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिसाइड इम्पोर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड ए सेम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादातर मैन होते थे, प्रोबेबली लोकल मैन। These included the नगर सृष्टि एंड चीफ बैंकर। के कौन कौन होते थे उसमें? नगर सृष्टि, जो नगर को देखते थे, चीफ बैंकर्स, मर्चेंट, बिजनेसमैन, और क्या सार्थवाहक, और लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवा। सार्थवाहक का मीनिंग है लीडर ऑफ मर्चेंट, जो बिजनेसमैन है उनके लीडर ये होते थे। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रथम कुली का, ये उसी का पॉइंट है। द चीफ क्राफ्टमैन एंड द हेड ऑफ द कास्ट ऑफ स्क्राइब्स, और एक तरह से अकाउंटेंट भी होते थे। आई नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दीज पॉलिसीज वर रेस्पॉन्सिबली इफेक्टिव। ये ज़्यादातर जो पॉलिसी होती थी वो क्या होती थी? इफेक्टिव होती थी, जो सभी लोगों पे एक तरह से लागू होना। बट सून और लेटर सम ऑफ दीज पावरफुल मैन ग्रो स्ट्रॉन्ग एनफ टू सेट अप इंडिपेंडेंट किंगडम। अगर क्या होता था, कोई भी रूलर्स जो है पावरफुल नहीं है, तो उसके जो लोग थे वो इंडिपेंडेंट होने लगते थे उनके किंगडम के। आई नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ, ए न्यू काइंड ऑफ आर्मी। आर्मी का एक न्यू पॉइंट, क्या किस तरह की हुई धीरे धीरे। लाइक अर्लियर रूलर्स, जो पहले के रूलर्स थे, सम ऑफ दीज किंग मेंटेन
ए वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, उनके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी होती है जो ट्रेंड होते थे हर चीज़ में। विथ क्या क्या होता था और उनके पास साथ में एलिफेंट, चैरेट, कावलरी और फुट सोल्जर, ठीक है, पैदल भी सैनिक होते थे उन पर। कावलरी कहते हैं जो घोड़े पर बैठते हैं। बिसाइड देयर वर मिलिट्री लीडर्स, उनके पास मिलिट्री लीडर्स भी होते थे जो वो प्रोवाइड द किंग ऑफ ट्रॉप्स, जो उन्हें ट्रॉप्स प्रोवाइड कराते थे, सेना प्रोवाइड कराते थे। व्हेन एवर ही नीडेड देम, जब उन्हें ज़रूरत होती थी। ऐसा नहीं है कि परमानेंट है उन पर, जब उन्हें ज़रूरत है तब वो दे देते थे। दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरी, उन्हें वो रेगुलर सैलरी नहीं देते थे। और क्या देते थे वो उन्हें? इंस्टेंट सम ऑफ देम रिसीव ग्रांट ऑफ लैंड, उसके बदले में उन्हें कुछ ना कुछ वो लैंड दे देते थे, ज़मीन दे देते थे, जिसके बदले में राजा को क्या बेनिफिट होता था? मान लीजिए ये आदमी है, इसे सैलरी तो देते नहीं है वो कंटिन्यू, लेकिन जब इसकी ज़रूरत होगी तो उसे बुला लेंगे, तो इसके बदले में इसे क्या दिया इन्होंने? इसे जो है उसके बदले में बहुत सारी खेती की ज़मीन दे दी। इससे क्या बेनिफिट होता था राजा को? दे कलेक्ट रिवेन्यू फ्रॉम द लैंड, इसके बदले में वो उससे लैंड का रिवेन्यू मतलब टैक्स कलेक्ट करते थे इस व्यक्ति से। एंड यूज्ड दिस इज मेंटेन सोल्जर, और इस टैक्स से वो अपने सोल्जर को मेंटेन करते थे। एंड हॉर्सेज प्रोवाइड इक्विपमेंट ऑफ वार, और ये लोग इन्हें क्या प्रोवाइड कराते थे? इक्विपमेंट ऑफ वारफेयर, लड़ाई के लिए हथियार भी दे देते थे। दीज मैन वर नो एज सामंत, इन्हें क्या कहते थे? सामंत कहा जाता था इन लोगों को, ठीक है। वेन एवर द रूलर वाज वीक, जब रूलर कमज़ोर होता था, सामंत ट्राइड टू बिकम ए इंडिपेंडेंट, तो सामंत क्या होने लगते थे? इंडिपेंडेंट होने लगते थे। किसी देश का राजा अगर कमज़ोर है तो वहाँ की जनता तो फ्री घूमेगी, तो सेम वही कंडीशन इनके साथ होने लगती थी। अगर रूलर्स वीक पड़ रहा है तो सामंत फ्री हो जाते थे, इंडिपेंडेंट हो जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, असेंबली इन सदर्न किंगडम। असेंबली सदर्न किंगडम में किस तरह की असेंबली होती थी? द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लवाज मेंशन ए नंबर ऑफ लोकल असेंबली। इंस्क्रिप्शन में पल्लवों की लोकल असेंबली के बारे में भी मेंशन है। दीज इंक्लूड द सभा, जिसे वो सभा कहते थे। किसे कहते थे सभा? विच वाज ए असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर, जो ब्राह्मणों लैंड ओनर की असेंबली होती थी उसे सभा कहा जाता था। दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमेटी, इन असेंबली की कुछ सब कमेटी होती थी जो क्या काम करती थी? विच लुक आफ्टर, जो देखती थी क्या? इरिगेशन का काम, एग्रीकल्चर ऑपरेशन का काम, मेकिंग रोड बनाने का काम, और लोकल टेम्पल्स को वो लोग देखते थे। नेक्स्ट देखते हैं, द उर, एक नया वर्ड आया है क्या? उर। उर वाज ए विलेज असेंबली फाउंड इन एरिया वेयर द लैंड ओनर वर नॉट ब्राह्मण, जहाँ पर लैंड ओनर ब्राह्मण नहीं होते थे। अभी हमने कुछ पढ़ा ना ऊपर, ब्राह्मण लैंड ओनर, देखो ये लिखा, जहाँ पर ये नहीं होते थे वहाँ पर कौन देखते थे इनका काम? उर कहते थे उन्हें, ठीक है। उर वाज ए विलेज ऑफ असेंबली फाउंड इन एरिया, जो फाउंड हुआ है असेंबली के बारे में कि वहाँ पर उर लोग देखते थे फैमिली। एक तरह से उर क्या है? एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है एक। एंड द नगरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेंबर। नगरम जो है वर्ड है एक, जो ऑर्गेनाइजेशन था किसका? मर्चेंट का। मर्चेंट कहते हैं बिजनेसमैन को। इट इज़ लाइकली दैट दीज असेंबली वर कंट्रोल बाय, कौन करता था इन असेंबली को कंट्रोल? रिच और पावरफुल लैंड ओनर्स, मर्चेंट्स। मैनी ऑफ दीज लोकल असेंबली कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरी। ये जो असेंबली है काफ़ी बहुत सालों से चलती आ रही थी, ठीक है। चलिए आज का इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।